Hello everyone, welcome to class in physics, and I am here with this new topic, that is from chapter light and CRT, that is plane mirror. Okay, image formation by plane mirror. In previous video, students, we have discussed the what is the image, how to form the image, and what is real and virtual images, right? So now we will discuss about the image formation by plane mirror. Okay, so first the key point of this class, that is plane mirror. What is the plane mirror, right? And what is the properties of images which is formed by plane mirror, right? And the image, we in last we have draw a ray diagram of image formed by a plane mirror, right? So let's start the class. ओके, व्हाट इज द प्लेन मिरर? यस स्टूडेंट्स, आपका जो लुकिंग मिरर्स होते हैं ना, लुकिंग मिरर्स जो आपके शीशे होते हैं, वही आपके क्या है, प्लेन मिरर होते हैं, जो आप घरों में आप देखते हैं अपने लुकिंग मिरर्स जो भी हैं आपके, दैट इज कॉल्ड नॉन एज प्लेन मिरर. कैसा प्लेन मिरर कैसे फॉर्म होता है? आप कोई भी शीशे देखे होंगे आपने, है ना, जो आपके गेट्स पर लगे रहते हैं, है ना, और कुछ जो कार पे शीशे लगे रहते हैं, उन्हीं से हम फॉर्म करते हैं. दैट इज कौन सा मिरर? प्लेन मिरर, है ना, राइट. प्लेन मिरर कैसे? प्लेन मिरर में क्या होता है, ये एक आपका एक स्ट्रेट कोई भी शीशा ले लीजिए, है ना, इसमें हम क्या करते हैं, पीछे से एक रिफ्रैक्टिंग, पीछे से पॉलिश सरफेस होती है इसमें. ओके, ये पॉलिश सरफेस होती है, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे इसको, राइट. ये हो गया आपका पॉलिश्ड सरफेस, ओके. और ये जो पॉलिश सरफेस होता है, ये इनमें जनरली क्या यूज किया जाता है? टू मेटल्स यूज किए जाते हैं, जैसे सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, राइट, जिनको गुड रिफ्लेक्टर भी बोला जाता है. गुड रिफ्लेक्टर हुए आपके, गुड रिफ्लेक्टर कौन कौन से? सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, राइट. तो इन ये जो आपका पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे हम किस चीज की पॉलिश करते हैं? सिल्वर और एल्यूमिनियम की, या तो सिल्वर की करते हैं या एल्यूमिनियम की करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ बोथ आर ए गुड रिफ्लेक्टर. बट मोस्टली जो आपके मिरर्स होते हैं, उसमें आपका क्या होता है? एल्यूमिनियम की पॉलिश होती है. क्यों एल्यूमिनियम? बिकॉज क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता होता है, इजिली अवेलेबल है, ओके. और सिल्वर तो कॉस्टली है, तो सिल्वर के मिरर्स काफी कम यूज किए जाते हैं कंपेयर टू एल्यूमिनियम, ओके. और अच्छा मिरर की जो इमेजेस होती है, अच्छी इमेज किसमें बनती है? ऑब्वियसली सिल्वर में बनेगी, बिकॉज कॉस्टली है ना. अगर कॉस्टली है तो उसकी इमेज भी अच्छी सी बनेगी कंपेयर टू एल्यूमिनियम, राइट. तो आपके ये जो मीन्स, हमारा कहने का जो मतलब है, जो पॉलिश सरफेस है, या तो सिल्वर की होती है या एल्यूमिनियम की होती है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गुड रिफ्लेक्टर भी बोलते हैं, राइट. तो ये इमेज फॉर्म कैसे बनता है? देखो, यहां बना लेते हैं इसको. ये आपका एक शीशा है ना, मिरर है, कोई भी शीशा ले लीजिए, ग्लास है ना, ग्लास. ये हमने इसकी थिकनेस बनाई हुई है, ग्लास की थिकनेस है. यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसमें एक पॉलिश सरफेस लेयर है, या तो सिल्वर की या एल्यूमिनियम की लेयर है, ओके. सिल्वर लेयर है, सिल्वर की लेयर है. उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसमें हमने एक पीछे से, आपने देखा होगा पीछे से भी एक इसमें प्रोटेक्टिंग कोट लगी रहती है. आप कभी देखना मिरर्स के, जो घर में लुकिंग मिरर होता है, उसके पीछे देखना बैक साइड में आपको कोटिंग दिखेगी, या रेड कलर की कोटिंग दिखेगी, या ग्रे कलर की कोटिंग दिखेगी, ओके. तो वो कोटिंग क्या होती है? प्रोटेक्टिंग कोटिंग होती है. किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए? सिल्वर और एल्यूमिनियम के रिफ्लेक्टिंग जो पॉलिश सरफेस है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेड या ग्रे कलर की कोटिंग होती है, ओके. तो ये जो आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग जो आपकी रेज आती हैं, यहाँ पे आती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से आ जाती हैं, राइट. तो आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये इनसाइड अंदर जाती है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है आपका? ये आपका एल्यूमिनियम या सिल्वर जो आपने कोटिंग लगाई हुई है, जो आपने पॉलिश सरफेस लगाई हुई है, वहां पर रे डायग्राम, रे आपकी गई लाइट रे, और वहां से रिफ्लेक्ट होके स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट हो गई, ओके. तो ये अंदर यहाँ तक मीन्स
जो ग्लास के इनसाइड थिकनेस तक जाती है, जहां पे आपने कोटिंग लगाई हुई है सिल्वर और एल्यूमिनियम की। ओके, तो अब देख लेते हैं प्लेन मिरर क्या है। ए प्लेन मिरर इज वन इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड इट्स स्ट्रेट इन शेप। इट इज इन स्ट्रेट इन शेप। ओके, तो प्लेन मिरर क्या है? एक प्लेन मिरर इज वन एक ऐसा है जिसमें इसमें वन साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और अदर साइड पॉलिश सरफेस होता है, और ये हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट शेप में रहता है, राइट। ओके, अब एक आपको एक इमेज बना के देखते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे उसमें। तो राइट, आपका ये एक इमेज, ये एक मिरर है आपका, प्लेन मिरर, है ना। ये आपका इसमें एक ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो जो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, जब मिरर में जब ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर में इसका इमेज कैसे बनेगा? यहाँ पे इमेज बनेगा, प्लेन मिरर में इसका इमेज ये बनेगा, राइट। ये ए बी है तो ये ए डैश और बी डैश। ओके, तो प्लेन मिरर में इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? इसमें जो फर्स्ट है, तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज फर्स्ट थिंग क्या है जो प्लेन मिरर की, जो ये ऑब्जेक्ट है इसका इमेज मिरर के पीछे, है ना, मिरर में जो मिरर की जो ये मैंने बताया आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, रिफ्लेक्टर्स में कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द वर्चुअल एंड व्हाट इज द इरेक्ट। ओके, तो सो प्लीज गो इन प्रीवियस वीडियो एंड सी द लेक्चर। ओके, आप जनरली में आपको वर्चुअल मीन्स क्या होता है? वर्चुअल मीन्स आभास, मीन्स आप एक बोलते हैं इमेजनरी इमेज बनती है जो, दैट इज वर्चुअल इमेज, है ना। मीन्स आपको लगेगा, देखो जैसे यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपको आपकी जो रेस जो आई, रेस से आपको पता चला आपकी मिरर के पीछे बैक साइड में आपकी इमेज बन रही है, दैट इज जो मीन्स आपको इमेजनरी लगेगी आपकी, है ना। तो उसको आप वर्चुअल बोलोगे। इरेक्ट मीन्स सीधा, एक सीधी इमेज बनेगी। आप कभी भी शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो जो आपकी हाइट होगी वही हाइट आपको शीशे में दिखेगी, है ना। और वही आप मीन्स जो आप है जैसे वैसी आप एज इट इज दिखने वाले हो शीशे में, ग्लास में, मीन्स प्लेन मिरर में। ओके, तो फर्स्ट थिंग क्या है? द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसा है वैसा ही दिखेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी दिखेगा बट सीधा दिखने वाला है, राइट। सेकंड थिंग क्या है? साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपकी ऑब्जेक्ट का साइज होगा, मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट का साइज कितना है आपके पास, 5 सेंटीमीटर है, तो आपकी जो इमेज की साइज होगी, इमेज की साइज भी कितनी होने वाली है? 5 सेंटीमीटर ही होगी, राइट। इसकी सेकंड थिंग है। ओके, थर्ड थिंग, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। अब आपका जो ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, मीन्स ऑब्जेक्ट आपका मिरर से डिस्टेंस कितना है? लेट कर लीजिए 10 सेंटीमीटर, बिहाइंड ऑफ 10 सेंटीमीटर योर ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, राइट। तो इसका 10 सेंटीमीटर पीछे ही आपकी क्या बनने वाली है? इमेज बनने वाली है। ओके, इट मीन्स जो डिस्टेंस यहाँ पे है मिरर के फ्रंट में, वही मिरर के बिहाइंड में भी डिस्टेंस होने वाली है। थर्ड थिंग, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, राइट। एंड फोर्थ थिंग, इमेज फ्रॉम दिस लिटरली इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज क्या होने वाली है आपकी? इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड मीन्स, अब आपने देखना कभी कभी आप देखते हो, आप राइट हैंड से खाते हो, है ना, शीशे में देखना भी, कुछ भी आप राइट हैंड से अगर खाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड से खा रहे हो, दैट इज लिटरली इन्वर्टेड, है ना। इमेज फ्रॉम दिस लिटरली इन्वर्टेड। आपका जो प्लेन मिरर में है, अगर आपने राइट हैंड से खा रहे हो कुछ, तो आपको उसमें क्या दिखेगा? आपको ऐसा लगेगा कि लेफ्ट हैंड से आप खा रहे हो, दैट इज, यही आपका क्या है? लिटरली इन्वर्टेड। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर, राइट। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज प्लेन मिरर एंड फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस विच इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, तो आपको ये प्रॉपर्टीज लिखनी है। ओके, इसका एक मैंने आपको एग्जांपल बताया, दैट इज द प्लेन मिरर। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जितना ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वही ऑब्जेक्ट की इमेज की भी हाइट होने वाली है। ओके, जितना ऑब्जेक्ट मिरर से इन फ्रंट ऑफ है डिस्टेंस में, उतना ही बिहाइंड ऑफ मिरर, उतना ही डिस्टेंस उसका होने वाला है, राइट। लास्ट थिंग इज
इमेज इसमें कैसी फॉर्म होगी, लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है, लिटरली इन्वर्टेड, राइट। तो फर्स्ट एक बार और देख लेते हैं, ए प्लेन मिरर क्या, ए प्लेन मिरर is one in which one side is polished and other side is refracting and it is straight in shape. Okay, straight in shape. Properties of image: the image of object is always virtual and erect. प्लेन मिरर में आपकी जो भी इमेज बनेगी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल मीन्स आभासी, मीन्स जो इमेजनरी होती है, इरेक्ट मीन्स सीधी। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज की जो साइज इमेज की होगी वही, जो साइज ऑब्जेक्ट की होगी वही साइज इमेज की भी बनने वाली है। अगर आपकी ऑब्जेक्ट की साइज 5 सेंटीमीटर है तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनने वाली है उसकी हाइट भी 5 सेंटीमीटर ही होने वाली है, राइट। थर्ड थिंग, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, राइट। जो आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी फ्रॉम मिरर से वही इमेज की डिस्टेंस होने वाली है फ्रॉम मिरर से, इन बिहाइंड ऑफ मिरर, राइट। और द इमेज फॉर्म इज लिटरली इन्वर्टेड, जो आपकी प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा क्या होगी, ऑलवेज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड मीन्स आप अगर राइट हैंड से कुछ भी काम करते हो, लुकिंग मिरर में आपको क्या लगने वाला है, जैसे आप लेफ्ट हैंड से काम करने वाले हो। ओके, तो सो नाउ इन लास्ट वी will draw a ray diagram image formed by a plane mirror, right। ये आपका एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक आपका प्लेन मिरर है। आपको ये पता है ना, प्लेन मिरर एक प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी इसमें, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। ये अभी डिस्कस नहीं हुआ तो डिस्कस कर लेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन है, हल्का सा टर्न हो गया, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपका प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर, ओके। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है इसके सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर एक वन ऑब्जेक्ट दैट इज ए बी। क्या है, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका, राइट। तो ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से एक रे, नॉर्मल रे ड्रॉ होगी एट ऑन द मिरर, ये गई आपकी, ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या अगर कोई भी रे नॉर्मल पे इंसिडेंस हो रही है तो उसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, रिट्रेसेस हो जाएगा, है ना। यही तो बोलते थे नॉर्मल, जो आपका ये सरफेस है, सरफेस में ये नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक रे इसमें नॉर्मल इंसिडेंस करवाई है, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस करवाई है। आपका रूल क्या था, लॉज क्या थे रिफ्लेक्शन के, जो भी इंसिडेंस रे आएगी वही जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाने वाली है वही रिफ्लेक्टेड जो रे होगी वही एंगल आई इज इक्वल टू आर होता है ना। अब हमने क्या किया, इंसिडेंस रे नॉर्मल से ही ड्रॉ करिए, नॉर्मल से ही पास करिए, ओके। तो ये आपका इंसिडेंस रे नॉर्मल पे ही पास हुई है, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा इसी में रिट्रेसेस हो जाएगा, सेम एंगल बनाएगा, मीन्स 0 एंगल बनाने वाला है। अगर ये आपकी एक रे आपने ए पॉइंट से पास करवाई तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग रे होगा वो रिट्रेसेस होगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेकिन अब हमारी इमेज तो इस साइड बनने वाली है ना, तो हम क्या कहेंगे, एक इमेजनरी, हम इस तरीके से वर्चुअल इमेज बनाएंगे ना, वर्चुअल इमेज। तो हमने क्या किया, इमेजनरी बना दी, क्योंकि अब ये रे वापस आ रही है तो हमने इमेजिन किया कि ये शीशे ग्लास के पीछे, प्लेन मिरर के पीछे इस तरीके से जाएगी, और हमेशा ही डॉटेड लाइन से ही बनाते हैं, राइट। अब एक रे हम क्या निकालेंगे, ए पॉइंट से इस वे में, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये नॉर्मल है अपनी, नॉर्मल रे। तो यहाँ पे आप देखा आपने, अगर ये आई बनाती है तो ये क्या बनाएगी, रिफ्लेक्टेड बाय आर, ओके। ये इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल रे पे स्ट्राइक हुई, एंगल आई बनाया, और ये रिफ्लेक्टेड रे एंगल स्ट्राइक होके बैक हो गई, ठीक है। ये आर रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो अब आपको पता है ये रे इस डायरेक्शन में जा रही है और ये रे इस डायरेक्शन में जा रही है। अब आपको पता है जब इमेज हमने फॉर्म किया था, व्हाट इज इमेज, इमेज फॉर्म होने के लिए आपकी 2 रे मीट होने वाली,
मीट होनी है तभी आपकी इमेज फॉर्म होनी होगी, है ना, यही तो बोला था। बट यहाँ पे तो कोई रेज ही मीट नहीं हो रही है, ये रेज ऐसे जा रही है, ये रेज ऐसे जा रही है, इनफाइनाइट तक देख लो, कहीं पे ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पे रे मीट होंगी। बट हम क्या करेंगे, हम इनको फॉरवर्ड करेंगे, है ना, बैकवर्ड करेंगे, सॉरी बैकवर्ड किया तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बैकवर्ड ले जाएंगे, ठीक है। तो ये इमेज, ये दोनों रे यहाँ पे मीट हुई, इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इमेज बन गया आपका ए डैश एंड बी डैश, राइट। तो ये आपका, इस इमेज को क्या बोलोगे आप, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल मीन इमेजिन किया ना आपने, अगर ये आगे नहीं मिल सकती तो आपने देखा कि इस रे को अगर हम बैकवर्ड साइड को प्रोड्यूस करेंगे, ये रे तो आगे कहीं ना कहीं मीट करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे कहीं मीट हुई और ये देखा हमने, तो यहाँ पे आपकी क्या बन गई, एक इमेज बन गई। कैसी इमेज बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जिसकी हाइट क्या होगी, इक्वल होगी, इसकी भी हाइट इक्वल होगी, ठीक है, ओके। एंड इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर और विल बी इक्वल, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे इक्वल दिख नहीं रहा बट ये इक्वल होंगे एक्चुअल में, ओके। ओके, तो इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अच्छे से क्लियर है ना आपका टॉपिक, है ना। कोई ऐसा डाउट हो, अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे कोई आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो शेयर कर लो, ओके। बट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ओके, एंड शेयर करिए, ओके स्टूडेंट्स। हेलो, गुड बाय, ओके। और ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ओके। टिल देन, गुड बाय।